अब देखते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होते क्या हैं? ठीक है, बीजों का जो बीज होते हैं ABCD XYZ, जो भी अक्षर वाले संख्या जिनको हम कहते हैं, बीजों का संख्याओं से, मतलब 1 2 3 4 5 गिनती संख्याओं से, संख्या को ही अचर राशि कहते हैं ना, संख्याओं से अथवा बीजों से योग, घटाना, गुणा, भाग करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम कुछ अभ्यास देखते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है फर्स्ट देखिए x और 7 का योगफल ज्ञात करना है। x और 7 का योगफल, ठीक है, इस तरह से x और 7 का योग हो गया ना। दूसरा क्या दिया हुआ है? x और 5 का गुणनफल। x और 5 का गुणनफल किए तो जो अचर राशियाँ होती है, जो संख्या होती है, वो पहले लिखा जाता है, 5x लिखेंगे इसको। ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा कैसे होगा? थर्ड देखिए, a और b के योग का 3 गुना। a और b का योग और 3 गुना मतलब गुणा, a और b के योग का 3 गुना हो गया। ठीक है, चौथा क्या दिया हुआ है? चौथा दिया है a का 4 गुना और b का योगफल। तो a का 4 गुना, 4 से गुणा, प्लस b से योग कर दिए, तो ये हो गया चौथे का आंसर। ठीक है, देखिए x और 7 का योगफल, x और 7 का योगफल हो गया। दूसरा है x को 5 से गुणा करने पर गुणनफल, तो x का 5 से गुणा कर दिए, लेकिन अचर जो राशियाँ होती हैं, जो संख्या होती हैं, पहले लिखी जाती हैं। ठीक है, तीसरा a और b के योग का 3 गुना, a और b के योग का 3 से गुणा, a का 4 गुना, a का 4 गुना और b का योगफल। तो ये हो गया हमारा चारों आंसर। देखिए व्यंजकों के पद, अब देखेंगे व्यंजक के क्या देखेंगे? पद, व्यंजकों के पद। ठीक, व्यंजकों के पद देखते हैं। व्यंजकों के पद, व्यंजक के पद किसे कहते हैं? देखिए डेफिनेशन इसका लिख लेना है, ये वाला। किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या, मतलब अचर राशि और चर राशि, ये बीजों की बात कर रहा है, अक्षर संख्या बीज होते हैं, या इनके गुणनफल या भागफल को हम पद कहते हैं। ठीक, किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे समझेंगे इसको? देखिए जैसे 5x है, अभी हमने किया तो 5 और x का गुणा हो रहा है ना, तो ये क्या है? एक पद हो गया ना। देखो गुणनफल हो रहा है ना, अगर 5/x हो रहा है तो भागफल हो रहा है ना 5 का x से, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पद हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक, व्यंजकों के पद। चलिए देखते हैं इसको। 5x² दिया है प्लस 7xy माइनस 1, 5x² प्लस 7xy माइनस 1। ठीक है, एक व्यंजक है, इसमें कितने पद हैं आपको बताना है। ठीक, इसमें एक x पद है, देखिए लिखा है ना, x पद है, y भी है, देखिए x यहाँ भी है, y यहाँ पर है। चर राशियाँ हैं दोनों, और अचर राशियाँ कितनी हैं? 5 है, 7 है और 1 है। देखिए XY पद हैं, 5 भी है, 7 भी है, 1 भी है। तो जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं? व्यंजक के पद कहे जाते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, बीजों के पद का। 5p² माइनस 4pq स्क्वायर प्लस 7 एक व्यंजक है। इसमें कौन कौन से पद हैं? एक पद p है, एक पद q है, ठीक, एक पद 2 हो गए, यहाँ भी pq फिर से है, तो एक बार pq लिख लिए हैं। अच्छा, ये सभी दोनों चर राशि हैं, और भी हैं, और क्या है? 5 है, और क्या है? 4 है, और क्या है? 7 भी है। कितने पद हो गए? इसमें 7 पद हैं, 6 पद हैं। PQ भी है, 5 भी है, 4 भी है, 7 भी है, इतने पद हैं इसमें। ठीक, तो व्यंजक में जो भी चीज़ें चर और अचर राशियों का गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं छोटा सा। A इंटू बी, ये क्या है? गुणा हो रहा है ना, देखो अक्षर संख्या का गुणा हो रहा है, तो क्या है? एक व्यंजक के पद हैं। ठीक, हाँ, अगर चर राशि का गुणा हो रहा है किससे? अचर राशि से, तो ये भी क्या है? 2b, ये भी क्या है? व्यंजक के पद हैं।
इसको देखना है व्यंजक के पद, इसमें कैसे करेंगे हम। देखिए 2x² दिया हुआ है प्लस 3xy, 2x² प्लस 3xy, करिए इसको। इसमें कौन कौन से पद हैं, इसमें x, एक x है, ठीक, और क्या है, y भी है, और क्या है 2 है, और क्या है 3 भी है। कितने पद हैं, 4 पद हैं, x है, y है, 2 है, 3 है। अब जरूरी नहीं 2 कितनी बार है, अगर 2 यहाँ पर 10 बार भी होता तो हम एक ही बार 2 लेते, ठीक है। यहाँ पर x 2 बार है ना, तो एक ही बार हम x ले रहे हैं। तो एक x पद है, एक y पद है, एक 2 है और एक 3 है, ठीक। इसमें क्या क्या है बताइए। इसमें एक x है, एक y है और एक z है। 3 अचर पद हैं, ठीक है, 3 बीज हैं। और चर राशियाँ कितनी हैं, अचर राशियाँ कितनी हैं, संख्या, एक 3 है और एक 5 है, ठीक। बताइए इसमें क्या क्या है। एक x है, एक y है, एक z है और एक क्या है 3 है और एक क्या है 5 है। इतने पद हैं इसमें, ठीक। देखो 3 कितना बड़ा हो गया। अब इसको आप लोग को बताना है कि इसमें कौन कौन से पद हैं, ठीक। अब देखेंगे हम पेड़ आरेख, ठीक। पेड़ आरेख क्या होता है, जैसे हमारा क्या है 5x² प्लस 2xy, ठीक। अब इसको पेड़ आरेख से हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। इसको हम पेड़ आरेख से बनाएंगे तो बनेगा ये हमारा 5x², x कितनी बार है 2 बार है, तो x 2 बार हो जाएगा, x इंटू एक्स, ठीक। 5 एक बार रहेगा। और इसका बताइए कितना होगा 2xy का, इसका 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x रहेगा, मल्टीप्लाई बाय y। तो ये पेड़ आरेख ऐसे बनता है, ठीक। अब इसमें हम समझते हैं पेड़ आरेख। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है हमारा पेड़ आरेख, ठीक। इसको देखना है पेड़ आरेख को, ये है पेड़ आरेख। ये क्या है 5p² दिख रहा है ना, 5p² माइनस 4pq² प्लस 7, 3 पद हैं इसमें, ठीक। अब देखिए 5p², 5 सेम रहेगा, p² है मतलब p का गुणा 2 बार हो रहा है। देखिए p का गुणा 2 बार होगा, q एक ही बार है, q एक ही बार रहेगा। माइनस 4pq² है, ये कैसे होगा, -4 अलग हो जाएगा, p अलग हो जाएगा, q² है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, स्वयं से 2 बार गुणा हो जा रहा है, और 7 एज इट इज रहेगा। इसी को कहते हैं पेड़ आरेख, ठीक। एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा, एक तो ये बड़ा नहीं होता, 5x² प्लस 7xy माइनस 1। अभी ऐसा हम बताए हैं 5x², 5 सेम रहेगा, x² मतलब क्या होता है, x का 2 बार गुणा x से ही, 1 बार गुणा 2 बार गुणा, ठीक। 7xy, 7 से सेम रहेगा, x है x रहेगा, और y सेम रहेगा, ठीक है। और -1 सेम आ जाएगा। इसका मतलब है 7xy, 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। जब चिन्ह नहीं लिखा जाता तो कौन चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है। चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, प्रयास कीजिए व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c और x² 2hxy प्लस by² के पद लिखिए और इनके वृक्ष आरेख खींचिए, ठीक है। चलिए हम करके देखते हैं एक बार इसको। तो कैसे होगा ये, व्यंजक क्या दिया हुआ है, पहला ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके पद लिखना है, पहले हम पद लिख के दिखा देते हैं, ठीक। लिखिए कितने हैं, एक a है, एक x है, ठीक, एक b है, एक क्या है c है। देखो x चाहे जितनी बार हो एक ही बार लिखेंगे। पहले एक पद क्या है a है, एक पद x है, एक पद b है, एक पद c है, ठीक है। ये पद हो गए। अब हमको क्या बनाना है, वृक्ष आरेख भी बनाना है। देखिए लिखा है ना वृक्ष आरेख,
तो बनाते हैं। हाँ, पहले एक और क्वेश्चन उसका भी पद बना लेना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके पद बताइए कौन कौन से हैं। इसके पद क्या हैं? एक ए है, ठीक, एक x है, एक क्या है h है, एक y है, एक b है और एक 2 है, 2 है। इसके कितने पद है? 6 पद हैं इसमें। a है, x है, 2 है, h है, y है, b है, y है। अब इसका वृक्ष आरेख बनाना है हमको। वृक्ष आरेख बना के दिखाते हैं इसका हम। कैसे बनेगा वृक्ष आरेख? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, वृक्ष आरेख। अभी हम बनाए थे ना इसमें वृक्ष आरेख पीछे, वैसे इसका भी बनाएंगे, ठीक। ये ऐसे कर लेंगे इस तरह से। पहले है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ए एक्स का गुणा 2 बार हो रहा है, एक्स का एक्स से। दूसरा है बी एक्स, तो इसका तो सेम रहेगा, ठीक। बी और एक्स, सी है, ये भी अपना क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये हो गया पेड़ आरेख किसका? इसका। अब दूसरा पेड़ आरेख बनाते हैं किसका? इसका। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, पेड़ आरेख बनाना है। बनाते हैं इसका पेड़ आरेख। एक्स वाई, इसका इस तरह से कर लेंगे हम 3 पार्ट में। पहला क्या है? ए एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए एक्स का गुणा 2 बार। 2 है इसका, 2hxy, ये सेम रहेगा, 2hxy। बी वाई स्क्वायर, इसका कैसे बनेगा? एक बी हो जाएगा, एक वाई और एक वाई, 2 वाई है ना यहाँ पर, देखिए। ये हो गया पेड़ आरेख दोनों का। अब देखते हैं बीजीय पद का गुणांक, ठीक है। तो देखिए जैसे हम अभी क्वेश्चन किए हैं बहुत सारा, तो एक देखते हैं 5x स्क्वायर अगर इस तरह से आ रहा है तो इसका जो संख्यात्मक मान है वो 5, ठीक है। ये गुणांक किसका? एक्स स्क्वायर का। इसमें गुणांक जो हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5 है, ठीक। एक और एग्जांपल देखिए, 6x प्लस 8y स्क्वायर, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर? x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 6 और y का गुणांक कितना है? y का गुणांक हो जाएगा 8, ठीक है। गुणांक समझ में आया? किसी बीज का जो संख्यात्मक गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, ठीक। और एक भी गुणांक होता है, देखिए एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं अगर, एक एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, लेकिन 1 को हम लिखा नहीं जाता है, इसलिए कभी भी 1x स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाता, सिर्फ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। 1 को लिखा नहीं जाता है किसी भी गुणा के साथ, ठीक है। गुणांक समझ में आया क्या होता है? एक और देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बताइए इसमें गुणांक क्या है? ए स्क्वायर बी का गुणांक, ए स्क्वायर बी का गुणांक कितना है? 2, ठीक। और ए बी स्क्वायर का गुणांक, ए बी स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, ठीक है। गुणांक समझ में आया क्या होता है? जो बीज का संख्यात्मक मान होता है गुणा में, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणांक। ए बी स्क्वायर का गुणांक 2 है, ए बी स्क्वायर का यहाँ पर 3 है, ठीक। बीजों से जिसका गुणा होता है जिस संख्या का, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहेंगे।